नमस्कार। मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 हिंदी फर्स्ट मेधा में पाठ 8 उठो और जागो पढ़ेंगे। ये एक पत्र है जो कि न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। तो ये एक पत्र चलिए पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा, तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है। परोपकार न करना ही मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों में मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूँ कि अनवरत प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो कुछ प्रकाश नजर आ रहा है, अतः अब भी यह कहूंगा कि प्रयत्न करते रहो। वत्स, अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वह हमें कुचल डालेगा। धीरज धरो, फिर तुम देखोगे कि कई घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो। न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। चरित्र की कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। जो हमारा चरित्र है वही कठिनाइयों की संगीन दीवारों को तोड़ता है और अपना रास्ता बना लेता है। अब हमारे सामने यह समस्या है, स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी और उसी ने हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, थोड़े शब्दों में यदि कहें तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर एक बात की स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वाहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, पर धन आ ही जाएगा। इस बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारों को सहारा न देना। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो, धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। काम करो, औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य है।
हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश न करना, दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल ना रहे, कोई घृष्टता ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, उस सत्य पर निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए ये कार्य किए। दुराचार की गंध का नाम भी ना रहने पाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम ना करें, यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी ना रहे। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले। तुम्हारे पास प्रेम है, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास फटकने न दो। सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर हम सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो। तुम्हारा शुभेच्छु विवेकानंद। तो ये एक पत्र है जो कि विवेकानंद जी ने लिखा है। बच्चों, इस पत्र को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।